हेलो, गुड इवनिंग। अभी जिस टॉपिक पे आज बातचीत करने वाले हैं हम लोग, वो है एचपीसी मॉडल। एचपीसी मॉडल में क्या है ये एचपीसी मॉडल? देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली है क्या। हम जैसा रिपोर्ट बच्चों का जैसा रिज़ल्ट कार्ड बनाते थे ना, जिसमें सिर्फ़ सब्जेक्ट का जो डिस्प्ले ऑफ नॉलेज रहता था, नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्किंग रहती थी, उसकी जगह होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनानी है। और यही है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मॉडल। ये जो मॉडल है ना एचपीसी, ये एक्चुअली वेबसाइट पे एक दिया हुआ है। ये आपको एससीईआरटी के वेबसाइट पे, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किस तरह से हमें बच्चों के होलिस्टिक प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना है। अब आइए समझते हैं कि रिकॉर्ड करना किस तरह से। पहले जो डिस्प्ले ऑफ नॉलेज होता था उसमें एक 3 मंथ 6 माही वार्षिक परीक्षा के रूप में हम एक बार रिज़ल्ट देते थे और फिर बीच में कोई भी असेसमेंट होता नहीं था। उसकी जगह अब डेली कंटीन्यूअस स्कूल बेस्ड असेसमेंट हम बच्चों का करेंगे, ओके? ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट करते हैं, वो क्लासरूम में डेली बच्चों का उसके फ्रेंड्स से कैसा बिहेवियर है, बच्चों का उसके टीचर से कैसा बिहेवियर है, उसके को-करिकुलर एक्टिविटी के प्रति क्या रवैया है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा है, उस वो क्लीनिंग के प्रति कैसा रवैया है, उसका प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कैसा रवैया है, मतलब एवरीथिंग बच्चे के लाइफ के प्रत्येक आयाम सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और सब्जेक्टिव तो है ही, सब्जेक्ट का नॉलेज भी इसमें आता है। तो प्रत्येक आयामों को हम डेली फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा डेली उसे असिस्ट करके लगातार सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाएँगे और इसे हम रिकॉर्ड भी करते जाएँगे और यही जो फाइनल हम कार्ड के रूप में जब बच्चे का क्लास ओवर होता है ना, तो कार्ड के रूप में आप लोग देते हैं ना पेरेंट्स को रिज़ल्ट उनका। तो यही फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हम एक कार्ड के रूप में जिसका कि प्रारूप वेबसाइट पे दिया हुआ है, हम पेरेंट्स को देते हैं, ओके? तो यही है एचपीसी मॉडल। ये एचपीसी मॉडल एक्चुअली बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए है। बच्चों को बेहतर तरीके से वो सीख पाएँ, उसके लिए लाया गया है। बच्चे सभी बच्चे तो अलग-अलग तरह के होते हैं ना, तो बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानें और इंक्लूज़न का भी प्रयास साथ ही साथ करें। क्योंकि यदि आप बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा जाँच लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है ना कि आसान हो जाता है उनका इंक्लूज़न। तो ये सतत मूल्यांकन करके जो हम कार्ड बनाते हैं, जो रिज़ल्ट देते हैं, उसे ही हम एचपीसी के नाम से नॉर्मली जानते हैं। इसके अंदर बच्चे का 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है। प्रत्येक आयाम को हम क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी डाटा के रूप में रिज़ल्ट देते हैं। जैसे बिहेवियर है, तो बिहेवियर के अंदर हम क्वालिटेटिव रिज़ल्ट देते हैं कि किस तरह का रवैया है इसका अपने दोस्तों के साथ। अब इसमें बहुत अच्छी बात ये है ना कि मार्किंग टीचर तो करते ही हैं, ऑब्वियसली टीचर तो मार्किंग करेंगे ही। साथ ही बच्चे के दोस्त, बच्चे के पीयर ग्रुप भी उनका मार्किंग करेंगे। तो उससे क्या होगा? बच्चे का क्लासरूम में अपने फ्रेंड सर्कल में बाउंडेशन अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छी होगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्टफुल नागरिक बनेंगे वो, जो आफ्टर ऑल देश के लिए फ़ायदेमंद है, अच्छा है। दूसरी बात है कि पेरेंट्स को भी मौका दिया जाएगा कि आप अपने बच्चे को कितना जानते हैं। तो इस एचपीसी मॉडल के अंदर पेरेंट्स के लिए भी जगह है, बच्चे के सहपाठियों के लिए भी जगह है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जगह है और टीचर के लिए तो है ही। तो ये पूरा सिस्टम मिलके बच्चे का के जीवन के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों पक्षों को देख के, दोनों पक्षों से डाटा लेके
उस डाटा को एनालाइज़ करके जो फाइनल रिज़ल्ट देंगे, वो रिज़ल्ट जिस कार्ड पे देंगे, उसे हम एचपीसी मॉडल कहते हैं, मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ओके? और ये उनके जीवन का, उनके उस साल के परफ़ॉर्मेंस का पूरा एक आईना होगा, जिसमें कि कहीं न कहीं हर दिन क्या हुआ, अलग-अलग तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट आप चैनल पे देख सकते हैं कि अलग-अलग टूल्स एंड टेक्निक्स से बच्चों का क्लासरूम में किस-किस तरह से असेसमेंट किया जा सकता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करके जो रिज़ल्ट फाइंड करेंगे, फाइनली वो रिज़ल्ट ही एचपीसी कार्ड पे रिकॉर्ड होगा, और दैट इज़ एक्चुअली रिकॉर्ड फॉर अ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।